पारुल मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमें कोऑपरेशन दिया है लास्ट 1 ईयर से, जिससे हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, राइट। थैंक यू मीडिया। हम सब लोग बार बार मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आज स्पेशल डे हमारे लिए। अदयन भाई ने देशी तड़का म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन किया है। हम 5 गाने टोटल साथ में रिलीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी शूट हो चुके हैं गाने, रेडी रिलीज़ के लिए, और ये पहला सॉन्ग आज कैसे का रिलीज़ हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रजिक भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो ये दोनों की मेहनत है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हमने जैसे गाना देखा हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारा सपना है देशी तड़का म्यूजिक का इंडस्ट्री के अंदर किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हमें टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना है, अच्छे कंटेंट के लिए काम करना है। और लास्ट 1 ईयर हमने जो भी कंटेंट रिलीज़ किया है वो सिर्फ हमारा एक सिलेक्शन है, और इसी तरह से हम आगे जाएंगे। अदयन भाई के साथ जो 5 गाने हमने अभी सेलेक्ट किए हैं, जिसको रिलीज़ करने जा रहे हैं हम, जो आज पहला गाना रिलीज़ हो चुका है क्या से क्या, तो 500 के 500 गाने एक से बढ़कर एक है। हम कंफ्यूज थे कि 5 में से कौन सा पहला गाना हम रिलीज़ करें, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड रिलीज़ है ये इससे बड़ा है, उसके बाद तीसरा रिलीज़ है उससे बड़ा है, उसके बाद चौथा रिलीज़ है उससे बड़ा है, राइट। तो बहुत ही प्यारा कंटेंट है, और देशी तड़का म्यूजिक बिल्कुल विदाउट कंपटीशन मार्केट में अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा है। जो आगे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका भी हमारा यही फोकस है कि हम न्यू टैलेंट के ऊपर काम करें, इंडस्ट्री के अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करें, और एक अच्छा कंटेंट लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए दें। थैंक यू। 5 songs, wow, and Classic has already loved by everyone. What would you like to say for this? Your talent, of course, it's all there, but now singing, featuring, directing, that's so many verticals that you were looking after. How easy or difficult was it? I think सबसे पहले तो मैं I want to thank the media for being here. बहुत कम मुलाकात होती है इन सबसे, so thank you for being here everyone. What is most important कि हम as an artist मेहनत कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन जब रिलीज़ की बारी आती है तो वो काम, वो गाना, वो फिल्म, वो कभी भी ऑडियंसेस तक सही तरीके से पहुंचती ही नहीं है। तो मेरे सुबह उठ के सबसे पहले यश भाई को, हु इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट सोल्स दैट आई हैव मेट इन दिस इंडस्ट्री टुडे, सबसे पहले मैंने उनको बोला, सर हाथ जोड़ के थैंक यू कहता हूँ आपसे कि आपने मुझ जैसे कलाकार को, राज़िक को एक मौका दिया है कि तुम्हारा गाना लोगों तक पहुँचे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। आज जब आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप गानों की बात करें, हम स्पेसिफिकली गानों की बात करें, तो लोग पूछते हैं अच्छा बेटा तुम्हारा लास्ट कितना नंबर मारा था तुमने, कितना व्यूज़ मारे थे तुमने, कितने लाइक्स आते हैं तुमको लाइफ में, इंस्टा पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने एक्टिव हो। ये सारी बेतुकी बातें जो की जाती हैं, आर्टिस्ट का मोरल जो है वो तभी ही डाउन हो जाता है लाइफ में। लेकिन जब यश भाई ने बोला बॉस, और वो आई लाइक यश भाई बिकॉज ही टेक्स द डिसीजंस वेरी क्विकली। करना है चलो भाई चलो साइन करो, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये और जितनी चीज़ें एक गाने को चाहिए, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, टीवी हो, प्रिंट हो, स्टेज शो हो, कॉलेज शो हो, ऐसा कोई भी प्रमोशन का प्लेटफॉर्म है जो यश भाई ने नहीं छोड़ा। बोला ये सब कर रहे हैं हम लोग लाइफ में, और विदाउट थिंकिंग कि भाई उनको 1 रुपये वापस आएंगे, 4 रुपये वापस, कुछ नहीं। एंड आई विल सर बी वेरी थैंकफुल फॉर यू टू डू दैट। हमारे लिए एज आर्टिस्ट इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। बहुत लोग बोलते हैं, और मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत म्यूजिक लेबल्स के साथ काम किया है, लेकिन आपकी तरह सर नोबडी हैज़ गिवन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव। और मैं होप करता हूँ कि मैं कमर्शियली भी डिलीवर कर पाऊँ, ताकि हम और आगे काम कर पाएँ। Then you collaborated, on this, and the
journey. We just heard that you know heard his songs and you reached out to him. That's so humble of you and so at the same time forthcoming to identify talent and then the willingness of you know reaching out and saying like, hey, I want to work with you. Yes. That's a very rarity. I mean, how did this happen? That this has happened is because I am not insecure of who I am, and I am an observer, and I love people who are talented. और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपने क्राफ्ट पर मेहनत करना चाहते हैं, अपने और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं लाइफ में, एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू नो फेलिंग इन लाइफ. और राजिक से मेरी मुलाकात यूट्यूब पर हुई, फिर मैंने उनको डीएम किया 4 साल पहले, और मैंने उनसे वादा किया था जब वो मुझसे घर पर आके मिले थे कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर काम करूँगा एक बार लाइफ में जब मैं उस पोजीशन पे आ जाऊँ. तो 2 साल जब बीत गए तो मैंने उनके घर पे बुलाया, एक छोटा सा स्टूडियो में हमने 6 गाने रिकॉर्ड किए. मैंने बोला एक पड़ाव पार हो गया भाई, अब ये रिलीज़ कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, वो फिगर करते हैं. और हमने सिंसियरली काम किया है, तो इस हमारे गानों को मौके ज़रूर मिलेंगे. और पहला मौका जो है वो यश भाई ने दिया 2 साल के बाद. तो 4 साल की जर्नी रही है मेरी और राजिक की, बट ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय हु इज़ कंपोज्ड, हु इज़ रिटन द लिरिक्स, एंड वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड. उसकी खुद की जो है एक सर्टन फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, और यू नो हिज ऑडियंसेस लव हिम. और अब हमारा गाना है, सो आई एम होपिंग दैट दे आर आल्सो गोइंग टू मेक कवर्स फॉर अस. भाई क्या फील हुआ था या क्या इमोशन था आपका जब अदर ने आपको रीच आउट किया और आज finally you know the song is released? It's a long journey. Yeah, it made me feel really good obviously because मैं अब्दुल भाई के गाने सुनता था बचपन में, जब हम लोग मतलब 9X वगैरह पे देखता था. इससे मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, समझ में नहीं आ रहा है जब उसने बोला बचपन में. भाई मेरी शुरुआत बचपन में हुई थी, बट ठीक है. नहीं तो मैं देखता था, एंड मैं ढूंढने को ज़माने में इज़ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग. सो आई ऑल्सो ओके सॉरी हाँ. सो मैं ढूंढने को ज़माने में इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, एंड आई यूज्ड टू सिंग दैट अ लॉट. आई ऑल्सो वंस कवर्ड इट, एंड अदन भाई ने वो भी देखा था, तो मैं बहुत खुश हो गया था. फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मिलते कुछ साथ में करते. And then when I saw him, I was very happy because मैंने एक चीज़ देखी कि हम दोनों का vision is almost similar, and we have the same love for music most, and we were just jamming to something, and we made this melody in this song, which was correct. उन्होंने बोला भाई इस पे कोई गाना बनाते यार, and then that's how क्या से क्या was made. So बहुत अच्छा लगा मुझे. 2 साल लग गए, and then now finally we are here. And the song is out today, guys. So I'm really grateful and thankful to Adyan bhai, and of course to Yash sir for giving us this platform. And yeah, guys, that's it. Thank you so much. सर मेरे सारे बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ लाइफ में. मेरा पहला बच्चा क्या से क्या बाहर आया है, अभी नेक्स्ट तेरे संग है, तो मुझे मोहब्बत उससे भी है लाइफ में. आई कांट चूज़ सर, बट इतना कहना चाहूँगा कि बहुत देखिए मेहनत तो सभी करते हैं सर लाइफ में, मेहनत सभी कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन वो जिस जगह से आ रहा है, जिस प्लेस से हमने मेहनत की है वो बहुत सिंसियर है, और दिल से हमने वो इमोशंस क्रिएट किए हैं गानों में. और मैं यश सर को कहता हूँ कि मेरे लिए गाने नहीं है, एक फिल्म की तरह, फिल्मों की तरह है. देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ नैरेटिव टू व्हाटएवर आई क्रिएट. तेरे संग एक 10 मिनट की शॉर्ट म्यूजिकल फिल्म है. अगेन अगर कोई लेबल होता तो बोलता अरे भाई 10 मिनट का गाने कौन देखता है भाई, बट यश भाई लव्ड इट सो मच. ही सेड भाई ये अलग है यार, कुछ ये कहानी इसके अंदर जो है लोग डेफिनेटली देखेंगे और बहुत प्यार देंगे इसे. सेड सर आई लव यू, थैंक यू फॉर बैकिंग दिस विजन ऑल्सो, एंड दैट्स वाई आई एम इटर्नली ग्रेटफुल. तो गाने सारे आई होप कि लोगों को पसंद आए. सारे गाने ऑलरेडी लाइन अप है. आज हमने फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया है, और सिर्फ हम अगले 5 गाने अदन भाई के साथ करके रुकने वाले नहीं है. तो अगले प्रोजेक्ट में भी हमने अदन भाई को ऐड ऑन कर दिया है. तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बैक स्टेज, ये बॉलीवुड के सारे टॉप सिंगर्स के साथ है, जिसमें जावेद अली, दानिश शाबरी जी, शबाब शाबरी जी गा रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर वो गाना शूट हो रहा है. बेनी दयाल जी आ रहे हैं उस गाने के अंदर नेक्स्ट में. सलमान अली है. तो बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं जिसमें 10 गाने हैं बैक स्टेज के अंदर, उसमें एक गाना अदन भाई कर रहे हैं. तो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ भी हमने अदन भाई को कोलैबोरेट किया है. You know, everything is a part of creativity,
and you get a chance to create, whether you're playing an actor, you get to create a character, whether you're directing, you again get to create, you know, characters, not just a character, get to create a film, cinema, whatever it is. I can't choose. You know, I'm often asked this question कि भाई आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है लाइफ में. I think कि यार ये सब मुझे मजबूरन करना पड़ा. जब 2011 से लेकर 2018 तक काम नहीं था लाइफ में, तो मुझे लगा यार अब काम नहीं है, घर बैठ के सीलिंग कितना ताकूंगा मैं लाइफ में. कुछ करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं. बिकॉज स्कूल गया था, न्यूयॉर्क से पढ़ा हुआ हूँ, डायरेक्शन वहाँ से किया हुआ है. तो मैंने बोला काम कब आएगा ये सब. और यू नो मेरे दिल बहुत बार टूट चुके थे, तो मैंने बोला गिटार कब पकड़ूंगा, पकड़ लेता हूँ अब दिल टूटने के बाद. तो ऐसे सारे सिचुएशन में मैंने गिटार पकड़ा, डायरेक्शन किया, इधर दरवाजे पे खटखटाया, उधर खटखटाया, काम दे दो, काम मिल जाए. करते 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 आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ डायरेक्टिंग. आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ म्यूजिक. आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ गिटार. And everything is a part of everything. Everything is a family. Everything is something that I love doing. So I'll never be able to choose. आज जहाँ पे लोगों को बोला जाता है लाइफ में, अरे एक्टर हो, डायरेक्टिंग भी करोगे, गाना भी गा रहे हो, क्यों नहीं करूँ यार. अगर वो आप पे टैलेंट है तो इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. बिकॉज इन्होंने सवाल ही नहीं उठाया मुझसे कभी, तू कैसे करेगा ये. अरे उन्होंने बोला यार दिख रहा है कि तू कर सकता है, जा कर ले. और आज मैं खुश हूँ कि सर खुश हैं that I was able to deliver on all the 5 songs or the 4 songs that have been made till now. I'm happy. So all the people out there जिनको बोला जाता है यार आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो यार. नहीं तो देव साहब कभी एक्टिंग डायरेक्टिंग नहीं करते, राज कपूर साहब एक्टिंग डायरेक्टिंग नहीं करते. सबको सब कुछ करना चाहिए लाइफ में अगर आपको वो काम आता है. Yeah, we should. Go on, bro. पूरा गा देते हैं ताकि whatever they want to keep. तेरी मेरी ये जो बातें सारी है कभी ना खत्म हो. सो जब मैं रात को भी ख्वाबों में भी तुम हो. तेरी मेरी ये जो बातें सारी हैं कभी ना खत्म हो. सो जब मैं रात को भी ख्वाबों में भी तुम हो. हर लम्हा चाहूँ मैं साथ तुम हो मेरे कदम हर लम्हा ये तुझ पर ठहरे. क्या से क्या हुआ पहले थे हम तो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं. क्या से क्या हुआ पहले थे हम तो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं. हू 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 क्या तुमसे प्यार है. हू 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 हाँ तुमसे प्यार है. खोया तुझ में है दिल, है न कोई मुश्किल. दूरियों का सवाल ही नहीं, बस बड़े हाँ यूं ही नजदीकियां. जाने कैसा नशा है ये, जो भी है बस मजा है ये. तहजीबों को रख के परे आजा रे अब तू मेरे करीब. हर लम्हा चाहूँ मैं साथ तुम हो मेरे कदम हर लम्हा ये तुझ पर ठहरे. क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं. क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी, अब पास इतने के दूर ही नहीं. क्या से क्या से क्या से क्या हुआ पहले थे हम दो अजनबी. क्या से क्या से क्या से
क्या हुआ, पहले थे हम दो अजनबी। There you go guys. Any questions? सुपर, आप पसीने आ गए। थैंक यू guys, Thank you. थैंक यू।